लगता है रामेश गुराया साहब, 4 साल से आप कंपनी चला रहे हैं और जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। तुम्हारे पापा ने भी यही कहा, मुंह से नहीं कहा, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि मैं जाहिलों जैसी बातें कर रहा हूँ। लेकिन इस पूरी फैक्ट्री में मैं ही वाहिद जाहिल हूँ जिसको पता है कि ये फैक्ट्री टूटने वाली है। वो बदल गई है रामेश, अब तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो। तो क्या करूं? जफर कॉटन को डूबने दूं क्या? फैक्ट्री बंद हो रही है और मैं खड़ा होकर तमाशा देखता रहूं? हयात मंजिल को गिरवी रखने की बात हो रही है, मेरे होते हुए उसकी एक ईंट भी नहीं बिक सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ही कुछ काम कर रही थी। झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूं क्या ढूंढ रही थी तुम। वही फाइल ना जो तुमने कल रामेश के मुंह पे दे मारी थी। वो मैं उठा कर ले गया था। क्यों? यार, क्लाइंट को क्लाइंट की तरह डील करते हैं ना। पुरानी बातों पे गुस्सा होने से क्या फायदा। लो, साइन करो। ये क्या है? 5 करोड़ का सैंक्शन लेटर। मैंने प्रपोजल पढ़ा था, मुझे ठीक लगा। थोड़ा सा कैश फ्लो में फंस गया, निकाल देते हैं। वैसे मुझे भी बहुत गुस्सा है रामेश पर। लोन देकर बदला पूरा कर रहा हूं, देखना शर्मिंदा हो जाएगा। अब देख क्या रही है, साइन करो। सर, ये अग्रीमेंट इन पे साइन कर दीजिए। जब हम आपको हयात मंजिल मॉर्गेज के लिए ऑफर कर रहे हैं तो आप इतना मार्कअप क्यों चार्ज करते हैं? हयात मंजिल को मॉर्गेज नहीं कर रहे। सुना है हयात मंजिल को मॉर्गेज करने से कईयों के दिल दुख जाएंगे, और मैं दिल दुखाना नहीं चाहता। ट्रस्ट कर रहे हैं आप पर गुराया साहब, और ट्रस्ट बहुत बड़ा मॉर्गेज होता है, ऐसा मेरा मानना है। ये लीजिए। आई होप जफर कॉटन में अब कैश फ्लो की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। और ड्यू डेट्स, पेमेंट्स क्लियर होती रहें तो आई प्रॉमिस जफर कॉटन को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यू वांट टू हैव अ प्रॉब्लम? थैंक यू। इट्स माय प्लेजर सर। लेट्स गो। अच्छा, एक्सक्यूज मी रामेश, मुझे रामेश से कुछ बात करना है। Oh, sure, carry on. एक्सक्यूज मी सर, मिस मारूख आज नहीं आई है। अच्छा, मैं उनके कमरे में कुछ देर बैठना चाहता हूँ। She is my daughter. Okay sir, you can go inside please. Thank you. लोन तुम्हें मारूफ ने नहीं, मैंने दिए। कर्डिसी में ही सही, तुम्हें मुझे 2 दफा हाथ मिलाना चाहिए था। एक दफा आते हुए और एक दफा जाते हुए। बल्कि थैंक यू भी कहना चाहिए था। अगर अब भी तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा तो अपना गुस्सा उतार सकते हो।
थैंक्स। ये हुई ना बात। क्या समझती हो अपने आप को? समझती हो कि हयात मंजिल की दीवारें फान कर तुम एयरपोर्ट चली जाओगी और उसके बाद वहां चली जाओगी, क्या नाम है ये, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स? इतना दम है तुम में? मुझे पता है कि आप मुझे थप्पड़ मारेंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? पापा, इतनी छोटी सी बात पे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आई एम योर डॉटर, नॉट योर स्लेव। अभी तो मेरा दिल टूटा है। मंगनी के नाम पे 15 साल पुराना रिश्ता आपने तोड़ दिया और किसी और से जोड़ दिया। रोई पीटी चलाई, क्या नहीं सहा मैंने। मैं पढ़ने थोड़ी जा रही हूँ पापा, इस खौफ से डर के मैं भाग रही हूँ कि जिसे मैं अपना शौहर समझती थी, अब उसे देखूंगी वो मेरी बहन का शौहर होगा। कैसे देखूंगी पापा? अब मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। प्लीज आई बेग यू पापा, मुझे जाने दीजिए। 3 साल की पढ़ाई होगी तो साथ साथ 3 साल की जुदाई भी होगी। 3 साल एक बहुत लंबा अरसा है बाबा। They say time is the best healer of all things. अभी मुझे इस बात पे यकीन नहीं, शायद ये 3 साल मेरा जख्म भर दे। बस वो दोनों आ जाएं, फिर तुम्हारी शादी कर देते हैं। उसके बाद जहां जी चाहे चली जाना। शादी किससे करेंगे पापा? है कोई जो अपनी 15 साल की मंगनी तोड़ के मुझसे जुट जाए? वो लड़का तुमने देखा हुआ है, मुनव्वर अहमद का बेटा। उल्फत का बेटा। सुनने में आया है कि वो अपनी नेबर्स की लड़की के साथ भाग गया था। अब आ गया है वापस, माफी तलाफी हो गई है, लड़की को सामने बैठा के बहन भी कह दिया उसने। वापस आ गया, माफी तलाफी हो गई उसकी, लड़की को सामने बिठाकर उसको बहन कह दिया। वाओ, कितना बेगैरत है वो। अपनी जुबान को काबू में रखो। बाबा जान की मर्जी है कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी। तो अब्बा मियाँ से कह दीजिए ना कि बाजार से जाके को गाजर मूरी ले आए और जंग वाली जो छुरी है ना उससे काटते रहे। लेकिन मैं नहीं कटूंगी पापा। नहीं हूं मैं कोई गाजर या मूली, और ना ही कोई मुझे ऐसा शादी का शौक है कि दादू कहेंगे और मैं भाग के डोली में बैठ जाऊंगी। उनसे कहिए कि ऐसा ख्वाब भी मत देखे, वरना हयात मंजिल की दीवारें हिल जाएंगी। धमकी दे रही हो हमें? हेलो, राहील बोल रहा हूँ, तुम आ सकती हो। अब वो दोनों जा चुके हैं। और सुनो, हयात मंजिल को मॉर्गेज नहीं किया है मैंने। क्यों? मैंने सोचा कि तुम्हारे पापा हैं, कहीं भाग थोड़ी जाएंगे। और मैंने सुना है कि ट्रस्ट से बड़ा मॉर्गेज कोई नहीं होता। यस, क्यों कर रहे हो सब राहील? बताया तो था तुम्हें, ग्लास मारने का बदला ले रहा हूँ उससे। और आज तुम्हारे साथ डिनर करूँगा तो रूह को सुकून भी मिल जाएगा। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगी?
मैंने कहा। और थोड़ा शर्म करो, ये 2-3 हज़ार खर्च करने में डर क्यों रही हो तुम? किस बात के 2-3 हजार? तो क्या खाने का बिल तुम्हारे पापा देंगे? ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि वो समझेंगे मैं उनसे रिश्वत ले रहा हूँ। सोचो भी मत कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पे जाऊंगी। ऑफिस तो आओगी ना आज? और हाँ, मामा को कहना कि वो खाना जरूर भेजें। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू द टेस्ट। अच्छा चलो ठीक है, मैं चेंज करके फटाफट ऑफिस आती हूँ। क्या हो गया भाई, देर हो रही है, जाना नहीं? वो मम्मा जरा थोड़ा एक्स्ट्रा खाना पैक कर दीजिएगा। उसने मेरे टिफिन में से मेरा कल खाना खा लिया था। किसने? राहिल ने। तो फिर? कह रहा था कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। सुनो, वो दिखने में कैसा है? एकदम बंदर जैसा। मेल जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ, जल्दी। आ रही हूँ दादू, आ रही हूँ। हाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हुआ क्या है? तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें बताती हूँ, जल्दी आओ। दादू को तो कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तू जल्दी आ बेटा। अरे परेशान कर देती हैं आप। नहीं 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 नहीं, आओ, कोई बात नहीं, परेशानी की तो बात ही नहीं है। आओ बेटा, आओ बेटा। देख तो सही, वही तो बोझा हो गया। अब सब ठीक हो जाएगा बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हो? अपने घर। तो ये क्या गेस्ट हाउस रखते हैं? ये तुम अपने आप से पूछना मेरे जाने के बाद। अरे क्यों सोचूंगी मैं, और क्यों जाने दूँ तुम्हें? वादा किया था तुमने, मेरे पास रहोगे मेरे बनकर।
वादे बीवियों के साथ किए जाते हैं, तुम्हारी जैसियों के साथ नहीं। देखो जफर हयात, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई। जिस तरह की जिंदगी गुजारी है मैंने, इसके बाद बीवी की पोजीशन समझने में थोड़ी सी तो देर लगती है। अनस, रात बहुत सोचा मैंने, तुम पर एतबार नहीं था, इसलिए तकलीफ देती रही। जफर मेरा यकीन करो, कल ना मैं किसी से मिलने गई थी, ना किसी के साथ खाना खाया। कल मैं अपने घर गई थी, उन्हें पैसे देने गई थी, और वो कमीने मेरे अकाउंट का हिसाब मांग रहे। ये देखो, थप्पड़ मारा है मेरे भाई ने, बोल रहा है शादी करके रहना है तो 50 लाख दो, मैं किसी को एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। तुम चाहो तो सारे पैसे ले लो जफर, मेरे अकाउंट में 60 लाख रुपए है, सब तुम्हारे, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ जफर यार। अनस, ये सामान, बाकी जो गाड़ी में सामान है उसके साथ रख दो, ये भी ले लो। तलाक दे रहा हूं मैं तुम्हें। कल तुम्हें कागजात मिल जाएंगे, तुम यहां चाहो तो कुछ अरसा रह सकती हो। खुदा हाफिज। जफर, जफर रुको, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हारे लिए अलग से लेकर आई हूँ। मम्मा को मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट दिया आपने? हाँ दे दिया, सुनकर खुश हो गई। ये तो हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? उन्होंने पूछा नहीं कि देखने में कैसा है? जी नहीं, वो मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि मामा को वो लोग सख्त बुरे लगते हैं जिनकी शक्ल बंदर से मिलती है। हयात मंजिल को मॉर्गेज नहीं कर रहे। सुना है
हयात मंजिल को मॉर्गेज करने से कईयों के दिल दुख जाएंगे, और मैं दिल दुखाना नहीं चाहता। ट्रस्ट कर रहे हैं आप पर बुरा एहसान, और ट्रस्ट बहुत बड़ा मॉर्गेज होता है। दादू को तो कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तू जल्दी आ बेटा। अरे परेशान कर देती हैं आप। नहीं 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 आओ, कोई बात नहीं, परेशानी की तो बात ही नहीं है। आओ बेटा, आओ बेटा। देख तो सही, वही तो बोझा हो गया। अब सब ठीक हो जाएगा बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। तलाक दे रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हारे लिए अलग से लेकर आई हूँ। मम्मा को मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट दिया आपने? हाँ दे दिया, सुनकर खुश हो गई। ये तो हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? उन्होंने पूछा नहीं कि देखने में कैसा है? जी नहीं, वो मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि मामा को वो लोग सख्त बुरे लगते हैं जिनकी शक्ल बंदर से मिलती है। Hats off to you, Raheel. What a romantic place for dinner. थैंक यू। You're welcome. वैसे तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का? रामेश यहाँ भी आ सकता है। क्या अब भी डरना चाहिए मुझे? Of course. वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी आ सकता है। तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? क्या मतलब? I mean, जिससे शादी करोगी उसके साथ डेट वेट पे तो जाओगी ना? तो क्या उसे भी डराती रहोगी कहीं रामेश ना आ जाए? और उसका नाम तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पे भी तो लिखा जाएगा। उस लिखे का क्या करेगा वो? मिटा देगा क्या उसे? या फिर उसी मोहब्बत का इंतज़ार करती रहोगी जिसे लात मार कर तुम्हारे महबूब ने तुम्हारी बहन से शादी कर ली? देखो, मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं है, हो सकता है वो मजबूर हो, लेकिन मेरा थीसिस थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी मोहब्बत में जिसमें मर्दनुमा एक आशिक आखिर में मजबूर हो जाए। अच्छा, अब ये मत कहना कि शट अप राहिल, तुम्हें इससे क्या लेना देना, या फिर तुम होते कौन हो इस तरह की बात करने वाले? भाई जो भी हूँ, इस वक्त तुम्हारे साथ डिनर टेबल पे बैठा हुआ हूँ। मतलब क्या होते हो तुम? वो जो तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम लिखा था ना मैंने, वो किसी शरारत में नहीं लिखा था। उस दिन ये सोचा था कि मेरा नाम तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पर होगा। इनफ राहिल। देखो, अब गिलास उठा के मत मार देना, बस तुम फट से खड़े होकर यहाँ पे सबके सामने ऐलान कर दो कि तुम अपनी बाकी ज़िंदगी भी उसी मोहब्बत के इंतज़ार में गुजार दोगी। कसम से, मैं सुनते ही तालियां बजाऊंगा। Enough, Raheel. This kind of behavior is not on. अरे मारो ये खाना यार, ये बिल कौन देगा?
मैंने फिया को छोड़ दिया है, उसको तलाक दे दी है। साइन करके लिख कर तलाक देकर है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, मैं मानता हूं। लेकिन मैंने ये भी सीखा है कि अगर बीवी पर आंखें बंद करके एतमाद ना हो तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। ये माफ कर दो, घर वापस चलो फरियाल, मैं तुम्हें लेने आया हूं। ये तुम्हारे साथ यहाँ रहने, जो भी फैसला करो मुझे मंजूर है, मगर एक बात याद रखना कि बेटी के घर रहना किसी भी बाप के लिए काबिल कबूल नहीं होता। बैठोगे नहीं? मैं सामान यहीं ले आऊं? मारो घर पर नहीं है, वो आ जाए तो फिर उसको भी साथ लेकर चलते हैं। आई एम सॉरी। पापा, मामा आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। आप सेट हो क्या? रो कहाँ रही हूँ, खुश हो रही हूँ। और खुश क्यों है? देखो ना, तुम्हारे पापा मुझे और तुम्हें लेने आए हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कसम खाई थी कि मैं हयात मंजिल में कभी पाँव नहीं रखूंगी। कसम तो मैंने भी खाई थी बेटा, लेकिन आज तोड़ दी। आई एम सॉरी मम्मी, मेरी कस्में इतनी कच्ची नहीं इरादे कि मैं एकदम इन्हें बदल दूं और कस्मों को तोड़ दूं। I won't go. देखो बेटा, मैं तुमसे भी माफी मांगने आया हूं। एक बाप के पास इतनी गुंजाइश तो होती है ना कि अगर उनको कोई गलती करे और माफी मांग ले तो उसे माफ कर दिया जाए। अगर वो अपने किए पे नादिम हो तो वही काफी नहीं है। रीत तो यही है शायद। अगर तुम अपने घर वापस चलकर हाथ से चाय बनाकर मुझे पिलाओगी तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैंने आपको माफ कर दिया पापा। हमें घर ले चलिए। कॉस यार, जहन से इतना बड़ा बोझ उतरा है। अच्छा ऐसा करो, अपने सारे कॉलेज फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लो, सारे पुराने दोस्त मिलेंगे और रातों में आउटिंग पे चलेंगे, ठीक है? चलो ओके ओके बाय। आज बड़े दिनों बाद खुश नजर आ रहे हो, कोई खास बात है क्या? 50 मिलियंस का लोन अप्रूव हुआ है, फैक्ट्री के सारे इश्यूज खत्म हो गए और सबसे बड़ी बात यह कि
तुम्हारे पापा ने फिया को डिवोर्स दे दिया। खुशी तो होगी। अरे तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सोच रहा था कि कहीं तुम डर ना जाओ। मैं क्यों डरूंगी? मुंह से कालक उतर जाए तो कोई डरता है या खुश होता है? खुश तो मैं भी हूं, लेकिन डर भी रहा हूं। वजह? तुम्हारे पापा बदल गए। डर है कि कहीं सब कुछ ही ना बदल जाए। मतलब? भाई तुम्हारे पापा ने फिया को डिवोर्स दे दिया। इसके बाद वो कहाँ जाएंगे? जाहिर है मामा के पास। और उनका क्या है? पापा मनाएंगे और वो मान भी जाएंगी। जरा सी मिन्नत करेंगे और देखना कैसे मोम की तरह पिघल जाएंगी वो। मान जाएंगी तो घर नहीं आएंगी क्या? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी मामा मारूख को अकेला छोड़ के कभी यहाँ नहीं आएंगी। तो इसमें डरने की क्या बात है? दुआ करो कि वो आ जाए। दुआ की क्या जरूरत है? समझो कि वो आई गई। अच्छा ले ले पानी। हाँ नहीं, बस पानी पी। आराम से आराम से आराम से आराम से। चली गई अंदर गोली है? अच्छा थोड़ा सा और पानी। अच्छा और थोड़ा सा पानी पी लो, बस ठीक है। बस ओके। ये तो लगता है जैसे सफर हयात की गाड़ी आई है। मैं चली। मैंने कसम खाई है कि जब तक वो फरियाल को घर वापस नहीं लेके आएगा ना, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगी। मैं जा रही हूँ। फरियाल तुम ही हो ना? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही बेटा? तुम ही हो ना फरियाल? फरियाल मेरे बच्चा, ये मेरा छोटू, ये मेरा मारूख बाबा है। अरे मारूख कैसी है मेरे बच्चा? जैसे मैं ख्वाब देख रही। जीते रहो मेरे बच्चों। अल्लाह तुम लोग को। जा दादू से मिलो बेटा। जा दादू से मिलो। जा मेरा बच्चा। मैं सद के जाऊँ, ठंड पड़ गई है मुझे। अल्लाह शुक्र। वो कहाँ है? वो जफर हयात गुराया? दरअसल अम्मी जान वो शर्मिंदगी के मारे आपके सामने नहीं आ रहे। छोड़ो उसको। तुम ये बताओ, तुमने उसको माफ कर दिया है ना? शुक्र। चलो चलो बेटा, तुम अपने दादू से मिलो। आओ मेरा बच्चा, जाओ दादू से मिलो। दादू से मिलो अपने।
दादू देखा, मेरे आने से बिल्कुल खुश नहीं हुआ। फटाफट नाश्ता करके चला गया, कुछ कहा ही नहीं मुझसे। मुझे बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी दादू। आज उसे फैक्ट्री जाना था इसलिए जल्दी चला गया। तुम तो चुप रहो जफर हयात, एक नंबर का मीसना है वो। नहीं मिला होगा कोई तो दिल में रखी होगी उसने बात। शर्मा रहा होगा। तुम ठीक कहती हो, शर्मा रहा होगा, शर्मिंदा है मुझसे। बेटा तो है ना उसका इलाज, उसको छत पर ले जाओ और उसको कहो एक टांग पे खड़ा हो जाए। दादू अब वो एक टांग पे नहीं खड़े होने वाला। तुम कहोगी तो वो इनकार नहीं करेगा, मैं गारंटी देती हूँ। हाँ, मुझे ऑफिस जाना, जरा मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ जी सर। मिस मारूफ नहीं आई अभी तक? नहीं सर, मैम तो अभी नहीं आई। जी सर, मैम आ गई। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। मैम सर आपका पूछ रहे थे। गुड मॉर्निंग। मैं जरा सी भी लेट हो जाऊं, आप स्टाफ को फोन करके पूछते कि मैडम कहाँ है? अरे 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 रुको, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इसलिए इंतजार कर रहा था कि कल की गलती की माफी मांगो। अच्छा अंदर तो आओ यार, मैं तुम्हारा बॉस हूं, अंदर आ जाओ। आ गई। जी बोलिए बॉस। बॉस की बच्ची, सीधे सीधे बोलो तुमने मुझे माफ किया या नहीं। फिर एक मजे की बात बताऊंगा। माफ कर दिया, बोलिए। आज सुबह मुझे सिग्नल पे रामिस मिला, तो आज बहुत खुश था, इस तरह चहक चहक के वेव कर रहा था जैसे पता नहीं क्या बात हो। पता करो इतना खुश क्यों है? मुझे पता है वो इतना खुश क्यों है। क्या? मैं घर वापस आ गई इसलिए। गुस्सा मत करो पगली, उल्टा कहीं बदतमीजी ना कर दे। हिम्मत है उसकी, आने दे, कसम से मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। अरे मुंह तोड़ने का रिस्क मत लेना, 3 साल के बाद जेंटलमैन बन गया है। अरे उसकी तो चाल ही बदल गई है। अब तो वो फैक्ट्री में ऐसे चलता है जैसे फैक्ट्री संभालने के बाद जफर हयात चला करता था।